चलो तो एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में जहाँ नहीं समझ में बालक पूछना, समझ गए। कोई भी एक लीनियर इक्वेशंस लिख दो टू वेरिएबल में। देखो बालक, कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जैसे हम लोग लिख दिए x माइनस वाई, जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो। एक लीनियर इक्वेशन ये, दूसरा इसके नीचे लिख दो 3x प्लस 7y इक्वल टू 8। पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। जैसे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। देखो, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले हम लोग इसको 1 मानेंगे और यहाँ पर 2, ठीक है। तो एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना रहता है, एलिमिनेट का मतलब गायब करना है उसको, समझ गए। किसी एक को, चाहे x को चाहे y को हटाना है अपने को, ठीक। तो हटेगा तभी, जैसे दो चीज़ें कब कटती हैं, जैसे +2 है, इसको हटाना है तो -2 कर दो तो कितना हो जाएगा 0। तो जब सेम नंबर से सेम नंबर माइनस होगा तभी आएगा 0, ठीक है। हटेगा तो अब इसमें हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ गए। अगर y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर यहाँ 7 हो जाता तो ये कट जाता कि नहीं कट जाता? नहीं समझे क्या बोला, समझ गए कि नहीं। तो 7, अगर यहाँ 7 आ जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। अगर x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 2, तो इसमें हम 3 का इंटू कर दें और इसमें किसका इंटू कर दें 2 का, तो एक कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा कितना 6, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? ये देखो, देखो बालक, फिर से इसको करने का तरीका ये है, पहले में जिसको भी एलिमिनेट करना है तो स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी x या फिर y के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कोफिशिएंट को क्या करेंगे इक्वल। नहीं समझे? नहीं समझे? कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हो? कोफिशिएंट मतलब समझ रहे, x के आगे जो नंबर है, यहाँ x के आगे जो नंबर है, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, आंसर सेम आएगा। किसी को भी एलिमिनेट करो, अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 7, समझ गए पहली स्टेप में, ठीक समझ गए। दूसरे में ये देखना है अपने को कि जो इक्वल कोफिशिएंट के वेरिएबल हैं उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन अपोजिट होना चाहिए। बस यही दोनों स्टेप ही करने हैं अपने को, समझ गए। क्या लिखना है? अपोजिट साइन होना चाहिए इक्वल कोफिशिएंट के, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? बस ये 2 स्टेप ही फॉलो करना है, एलिमिनेशन खत्म, ठीक है। तो करते हैं हम। देखो, पहले तो जिसको कहोगे उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सबसे इजी ये समझा करो कि जिसमें कम से कम इंटू करना पड़े और साइन अपोजिट हो उसी को एलिमिनेट करा करो। तो यहाँ साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। बस यहाँ 7 का इंटू करना है, समझ गए कि नहीं। 7 कर देंगे और साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाए, खत्म, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आया? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन किस में 1 में, समझ गए कि नहीं। हिंदी में लिखना आता है? नहीं समझ पाए? मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशंस में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? पूरे में होगा। बाबा ये लोग गलती क्या करते हैं, कितने बच्चे इस 7 का इंटू इसमें और इसमें करते हैं, इसमें भूल ही जाते हैं, समझ गए।
जब भी इंटू डिवाइड होगा वो पूरे में होगा, ठीक है, पूरी इक्वेशंस में। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? समझ गए ना? तो पूरे में हो, नहीं समझ पा रहे क्या? तो यहाँ कितना हो जाएगा 14x और यहाँ कितना होगा 7y इक्वल टू 49। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको एज इट इज ही लिखेंगे, इसको 1 ही मानो। देखो कहीं कहीं टीचर इसको 3 मानता है, कहीं कहीं 1 मानता है। इक्वेशंस अगर हम 7 का इंटू कर रहे हैं तो हो जाता है, तो वैसे चेंज, ठीक है, चेंज हो जाता है। कितने लोग 1 भी लिखते हैं, तो हम 3 लिख देते हैं, समझ गए? 3 लिख देते हैं और ये अपना 2 एज इट इज ही लिखते हैं। 7y इक्वल टू 8। बताओ कहाँ नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना वाले? अब देखो हम लोगों ने कहा है कि पहले इक्वल करना है, फिर उसका इक्वल वाले के क्या होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये देखो अपोजिट है कि नहीं है? अगर नहीं होता तो हम करते, अगर अपोजिट नहीं होता न तो हम सब्ट्रैक्ट करके उसको अपोजिट करते, समझ गए? अभी मैं उसको भी बताऊंगा। ये आ गया कि नहीं आया? अब देखो ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल, क्या लिख दोगे, बाई एडिशन या बाई ऐड करने पर जो भी है, समझ गए कि नहीं? आया कि नहीं? ऐड करने पर ये कट गया। बताओ ये दोनों ऐड करोगे कितना आएगा? ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन दिया है, इसलिए आंसर कुछ भी आ सकता है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 56 7 आएगा ना? 57। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 57/17। आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? अब इसकी वैल्यू अपने को फर्स्ट सेकेंड में से किसी एक में रखना है या थर्ड में भी रख सकते हैं। थर्ड में कभी मत रखना, क्योंकि ये इक्वेशंस में यहाँ पर कोएफिशिएंट बड़े बड़े हैं, बड़ा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि इसको इजी वाले इक्वेशंस में रखना। तो इजी कौन है? ये तो बेकार है, देखो 3 7 है, यहाँ 2 है, तो हम लोग किस में रखेंगे? फर्स्ट में। जो इजी होगा उसी में उठा के रख देंगे। नहीं आया? आ गया? नोट करना है, कर लो वाला। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको x इक्वल टू 57/17 पुट कर दो। किस में पुट करेंगे प्रियम बाबा? हाँ फर्स्ट में। क्यों फर्स्ट में पुट करेंगे बालक? हाँ फर्स्ट इजी है, समझ गए कि नहीं? आंसर दोनों में सेम आएगा, किसी में पुट करो। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 × 57/17 माइनस y इक्वल टू 7। ठीक है, समझ गए? अब इसको उस साइड ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -y इक्वल टू 7 माइनस 57 का डबल कर दो। कितना आ जाएगा 57 का डबल? ठीक है, और यहाँ पे 17 का इंटू 7 में, तो कितना हो जाएगा? पहाड़ा तो ऐसे भी भूल गए हम लोग। हाँ 7 7 49, 7 1 7 4 क्या सही है? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? अब देखो बालक, नहीं आ रहा है क्या? करने की कोशिश करो बालक। तुम्हें डाउट है क्या कोई? अरे करो, पूरे बुक के सवाल करो बालक। इन दोनों को माइनस कर दो, -y इक्वल टू 5/17। ये माइनस अब इस साइड जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आई? -5/17। ये y और ये x लास्ट में तुम्हें लिखना ही है। क्या लिखोगे लास्ट में? देयरफॉर करके, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 57/17 और y इक्वल टू कितना -5/17। अब वेरीफाई कराना है या फिर तुम्हें चेक करना है कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। अगर चेक करना रहेगा तो हम कैसे चेक करेंगे? इस 57/17 को x के प्लेस पर यहाँ रख देंगे, -5/17 को यहाँ रख देंगे, आंसर 7 आना चाहिए। समझ गए? अब
इसको यहाँ रख देंगे, y वाले वैल्यू को यहाँ रख देंगे, आंसर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तब समझ लो आंसर सही है। तो मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ आंसर सही है कि नहीं। देखो फर्स्ट वाले में रखो 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखोगे 57/17 माइनस 5/17 इक्वल टू 7, ठीक है। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ इंटू हुआ तो 114/17 प्लस 5/17, ये 7 अपने आप आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया 119, और 17 7 जा 119। समझ गए कि नहीं, समझ गए। ये पहला वाला हो गया वेरीफाई। अगर हम दूसरे में रख के करते हैं तो कितना आएगा, ये जब पूछेगा तभी करना है, नहीं तो ये रफ वर्क है चेक करने के लिए कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ प्रियम बाबा खेल रहे हो, खेल लो, समय नहीं मिलेगा, अभी तो 10th ही है। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 57/17, यहाँ पर 7 इंटू माइनस 5/17 कितना आना चाहिए 8, तो यहाँ इंटू करो कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर गलत होगा तो समझ लेना सर। हाँ 35/17, इन दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 6, समझ गए। और यहाँ से 3 1, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। 8 बार में 7 8 56, और यहाँ 80, 56 और 80 कितना होगा, समझ गए। तो ये 8 बार में चला जाएगा। नहीं समझे क्या। तो ये हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया, या फिर हमने आंसर को चेक कर लिया, ठीक है, कि अपना आंसर क्या है सही है। ऐसे ही होगा। अब देखो जैसे अपने दिमाग चल नहीं रहा है, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं x को एलिमिनेट करके दिखाओ। अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं बालक, इसको एलिमिनेट करना है तो इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो लाने के लिए हम करते हैं, तो वो भूल जाओ मेथड। मैं तो डायरेक्ट ऐसा कहता हूँ कि इन दोनों को बराबर करना है, अपना लगाओ दिमाग, क्योंकि वहाँ तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कैसे करा, ठीक है। बस अपने को ये बराबर करना है। तो ये 3 है, अगर मैं यहाँ इंटू कर दूँ 6 हो जाएगा, 2 का यहाँ इंटू कर दूँ 6 हो जाएगा। तो मतलब इक्वेशन 1 में किसका इंटू कर दोगे 3 का, 2 में किसका कर दोगे 2 का। देखो आंसर सेम आएगा, जो पीछे आया था वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3y, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 21, 2 3 जा 6x, और यहाँ पर 16। समझ गए। अब देखो इन दोनों का साइन क्या है सेम, क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये सेम है तो यहाँ क्या लिखेंगे बाई क्या सब्ट्रैक्शन। समझ गए कि नहीं। हम माइनस करेंगे, तो जब माइनस करते हैं तो सभी का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। समझ गए। देखो बात को समझो, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ साइन कुछ नहीं था, तो क्या था प्लस, क्या था प्लस। तो जब साइन चेंज होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आता प्लस, यहाँ भी प्लस है तो क्या आएगा माइनस। समझ गए कि नहीं। जो साइन रहेगा उसका अपोजिट बना देंगे। अब एक कैंसिल हो जाएगा, -14 और -3 कितना हुआ -14 -3 कितना होता प्रियम बाबा, हाँ -17 कितना आएगा -17y, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 5। 17 पहले माइनस को इस साइड करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 17 अपॉन में आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम 5/17, ये माइनस यहाँ भी लगा सकते हो, तो यहाँ अच्छा लगता है इसलिए यहाँ लगाओ, ठीक है। -5/17 यही आंसर है। देखो पीछे वाले में भी यही आंसर आया था, ठीक है। समझ गए। देखो हमने एलिमिनेट x का किया, y की वैल्यू आ गई, और पहले हम लोगों ने y को एलिमिनेट किया था, x आया था। अब y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, कौन सा इजी है
यहाँ हम पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे, बाकी एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के जो हार्ड सवाल आएंगे वो ABCD में या कैसे भी ऐसे रह सकते हैं, तो डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अंड बंड दे दे, कैसे भी कर दो। देखो ax - by = c दे दिया, यहाँ पर a क्या लिख दूँ बता दो प्रियम, आज तुम भी जो कहोगे वो लिख दूंगा मैं। mx और my n, हाँ ny। ले तुम भी क्या याद रखो, इधर भी कुछ लिखना है। हाँ ओ अच्छा नहीं लगेगा, लोग जीरो समझ लेंगे। कुछ और बोलो। पी, हाँ देखो पी लिख देते हैं, समझ गए। तो इसको जैसे अपने को सॉल्व करना है, तो मैंने तुम लोगों को बताया, देखो यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ प्लस प्लस है। तुम किसी को भी एलिमिनेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर एक प्लस माइनस होता है तो हम उसी को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो हम चाहे जिसको कहोगे उसको कर देंगे। बताओ किसको करें सबसे पहले, प्रियम बताओ। y को कर देते हैं। तो यहाँ b है, यहाँ n है, तो ऊपर किसका इंटू करेंगे, n का, नीचे किसका इंटू करेंगे, b का। बोलो आया कि नहीं? नहीं आया? इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, na। इसका इंटू, ये तो x ही रहेगा इट इज। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, nb, और यहाँ पर आ जाएगा y = nc, ठीक है। यहाँ करेंगे कितना आएगा, mb x, यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, nby, और यहाँ करेंगे bp। अरे बोलो नहीं आया? नहीं आया भले। अब देखो इसका साइन सेम है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हाँ समझ गए कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्शन, ऐसे लिख देंगे और साइन सबका चेंज कर देंगे। यहाँ क्या है प्लस, तो क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे प्लस। यहाँ क्या है प्लस, तो क्या लिखेंगे माइनस। अब ये क्या हो गया, कैंसिल। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, na, और यहाँ माइनस का क्या बचेगा, mb, और x बाहर ले लिया। समझ गए कि नहीं? और यहाँ पर क्या हुआ, nc - bp। आया समझ में कि नहीं? अब ये इंटू में है, कर दो अपॉन में, तो x = nc - bp बाई क्या लिखेंगे, na - mb। यही आंसर है, एक कटेगा कुटेगा नहीं, यही आंसर है फाइनल। नहीं आया? नहीं आया क्या? बहुत इजी है, कुछ भी सवाल आ जाए, यहाँ कितना भी भयंकर चीज़ें आ जाए, वो सब देख के डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चाहे जिसका इंटू करे काट कूट दो। नहीं आया? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है y की वैल्यू निकालने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि ये x की वैल्यू जो तुम्हें ईजी लग रहा हो उसमें रख दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ऐसे है, ये एक स्टेप तो हो गई। दूसरे ऑप्शन में ये है कि x की वैल्यू निकल गई, अब x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो और इसको काट दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? पहला ऑप्शन तो यह है कि ये वाली कहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, किसी एक में पुट कर देंगे। नहीं आया? आ जाएगा आंसर। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको इक्वल करा दो, किसको इक्वल करा थी, ये इसको इक्वल करा दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? कर लोगे ना? चलो अब बुक के सवाल करते हैं। हो गया, बस इतना ही मेथड अपने को पढ़ना था चैप्टर में, अब कुछ नहीं है, केवल हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, सब अब बनने लगेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं, थर्ड एक्सरसाइज से, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 उल्टे से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। चलें करें? चलो देखो 3.3 में फर्स्ट में बताओ कौन सा बता दूं। इसमें कहा है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। क्या नहीं लाए हो क्या बुक? नहीं लाया, मैं भी नहीं लाया आज तो प्रियम के साथ बैठने जा। दिखा दो प्रियम। देखो क्या है वहां पर, बताओ कौन सा बता दूं। दोनों मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से समझ ही गए थे। फोर्थ वाला देखो प्रियम की डिमांड आ गई, फोर्थ वाला हम लोग बता दें, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट का 4, इसमें है x/2
प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया सॉल्व द पेयर। अब बताओ, इसको दोनों मेथड से करना है तो पहले मैं एलिमिनेशन अभी बताया तो एलिमिनेशन से करते हैं। ठीक है, तो देखो देखने में लग रहा है हर टीचर की अलग अलग पढ़ाने का तरीका है। मोस्टली टीचर 99.9% टीचर ये करवाएगा कि 3 का यहाँ इंटू करवा देगा, 2 का यहाँ इंटू करवा देगा। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट अगर देखें एक लाइन में तो एलसीएम उलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 है ही, यहाँ साइन अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पर 2 का इंटू कर दूँ, किसका, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नहीं आया, आ गया ना, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम लेके इधर, वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर है, चाहे जैसे करो। नहीं आया, आ गया ना, तो बताओ कैसे करें, एलसीएम लेके करें कि ऐसे कर दें। हाँ, दोनों सही है, दोनों सही है। देखो दोनों में बताता हूँ, जैसे इसको एलसीएम लोगे तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 2 और यहाँ नीचे 6 का यहाँ इंटू। तो बताओ कितना लिखें, 3x और 4y, नीचे कितना है 6 और 6 का कहाँ इंटू हो जाएगा, -1 में, तो कितना आ जाएगा -6। नहीं आया, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पर -y और यहाँ रहेगा बाई 3 इक्वल टू 3। अब 3 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया 9। अब बताओ ये भी इजी हो गया कि नहीं हो गया। अरे ये 3x हो गया, ये 3x हो गया। बताओ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। क्या करेंगे, बाई, अरे सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अगर अपोजिट होता तो क्या करते, ऐड कर देते। तो अब क्या आएगा प्रियम, इसके बाद स्टेप, यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, और यहाँ प्लस है तो लिखेंगे माइनस। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। नहीं आया, यहाँ 4y और ये तो माइनस हट गया, 4y और प्लस का 1y कितना हो गया 5y, माइनस का 9 माइनस का 6 कितना आ गया, माइनस का 15। बोलो नहीं आया, नहीं आया। तो y इक्वल टू -15 क्या करेंगे 5। तो देखो मैं कर, देखो अच्छा आ गया आंसर, देखा एकदम बेहतरीन। हाँ, अब इसको हम किस में रखेंगे, ये है अपना 1 और ये है क्या 2। तो कौन इजी है, कौन इजी है, सेकंड। तो सेकंड में आराम से इसको उठा के y की जगह -3 रख देंगे। तो y की जगह -3 रख दो, पुट y इक्वल टू -3 इन किस में, सेकंड में। तो यहाँ पर रखते हैं 3x और यहाँ आया माइनस, यहाँ पे -3 इक्वल टू 9। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे आया प्लस का 3 उधर चला जाएगा तो यहाँ आ गया -3, तो यहाँ आया कितना 6। नहीं समझे, तो x इक्वल टू 6/3 मतलब 2। देयरफॉर करके लिख दोगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना -3। आंसर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ रख के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ मैं, देखो मैंने सोचा, देखो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। x इक्वल टू यहाँ पर जैसे 2 रखेंगे, देखो ध्यान से 2 रखेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया 1। यहाँ -3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, -1 का इंटू -2 में तो -3, तो मतलब कितना आया, कितना -2 होगा, -2 1 -2 कितना आ गया -1। नहीं आया, नहीं समझे, प्रियम नहीं समझा, झूठ बोल रहे हो, समझ गए, झूठ बोलता कैसे, देखो ये नहीं आया तुम्हें, झूठ मत बोलो तुम। 2/2 प्लस यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ रखेंगे -3/3। 3 से 3 कटा, 2 से 2, 3 से 3 कटेगा, यहाँ माइनस जो बचेगा यहाँ आ जाएगा 1 - 2। ये गधों जैसा नहीं करना है, कितने बच्चे ऐसे करते हैं 2 से 2 कटा, ये तो खत्म ही हो गया 0, ऐसे करता था ये,
नहीं समझ पाए? देखो 2 से 2 कटा तो कितना आ गया 0। ऐसा नहीं करना है, 2 से 2 अपॉन में कटेगा, आंसर कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। नहीं आया, नहीं आया। तो यहाँ 2 - 1 -1 आया, देखो आ गया, मतलब सही, इसके लिए सही है। यहाँ भी रख के चेक करना है, तो हम करेंगे 2 यहाँ रखेंगे, -3/3 रखेंगे तो माइनस हो गया प्लस, 3 से ये कटेगा 1, तो यहाँ प्लस का 1, तो मतलब 2 + 1 कितना आया 3। देखो 3 है। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे हम, कर लेंगे। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते थे। ये कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन। इसमें दोनों मेथड से करना है, समझ गए? मेथड का नाम अगर नहीं आएगा लिख के तो किसी से भी कर देंगे हम, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भविष्य के लिए, मैथ्स के लिए बता दे रहा हूँ मैं। ये मेथड मतलब ये चीज़ें हर बार आती है, बहुत हर जगह आती है कि इसको सॉल्व करो, किसी भी मेथड सॉल्व करो, बस सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके हम लोगों ने जो बनाया था वो कितना था 3x 6y = माइनस का 6, और यहाँ पर 3x माइनस का y = 9। अब मैंने जो स्टेप बताई थी उसको प्रियम बताएगा। आर्यन तुम बताओ। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने क्या स्टेप बताई थी? कुछ नहीं करा था इन लोगों ने, मजे कर रहे हो केवल है? हाँ, इजी वाला सेकंड है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो इजी है उसको उठाना है। इजी कौन सा है? सेकंड। सेकंड इजी है तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन से ऐसे लिख दो। आया? फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था? छोटा टर्म होता है उसको देखते, y छोटा है। हाँ, तो उस उधर कौन सा ले जाना है? 3x। हाँ, देखा क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? देखो ये 3x को उस साइड ले जाएंगे। देखो प्रियम से सीखो। -3x नहीं आया, अब इस माइनस को भी ले जाना है। नहीं समझे? जब माइनस को ले जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। नहीं समझे? साइन चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि ये माइनस ले गया उधर प्लस हो गया, ऐसे लिख के चले आते हैं एकदम गधों जैसे। नहीं समझ पाए? ये माइनस जाएगा तो ऐसे अच्छे से ब्रैकेट लगेगा। कैसे? y = -9 - 3x ऐसे लगाओ। पूरा डिटेल से बता दे। अब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या रहेगा प्लस। समझ गए? तो y = आ जाएगा कितना, प्लस का 3x पहले लिख देते हैं, -9 बाद में लिख। आया कि नहीं आया? ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ तक आया कि नहीं बालक? पहले ऐसे इक्वेशन दी रहेगी, सबसे इजी वाला हम सिलेक्ट करेंगे, इजी वाला लिख देंगे। जो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम बेकार लग रहा है 3x उधर कर देंगे। यहाँ अगर 5x होता ना तो 5x को उधर करते, नहीं 5y होता है 5y को उधर करते, जो बड़ा रहेगा उधर कर देना। फिर किसी एक की वैल्यू निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट कर देना किसी दूसरे में। समझ गए कि नहीं? ये किससे हमने निकाला है? सेकेंड से। हम किस में पुट करेंगे प्रियम बाबा? समझ गए? तो हम इसको पुट करेंगे, पुट y = 3x - 9 इन किस में? फर्स्ट में जहाँ y दिख रहा है ये, वहाँ पर ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 6, यहाँ पर 3x - 9 = -6। आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में नहीं बालक? अब यहाँ 6 का अंदर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 3x 18x और 54 - 6। ये दोनों साथ में हो जाएंगे और दोनों प्लस हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे तो कितना आया 21x। अब ये माइनस का 54 है, उस साइड जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा। तो 54 - 6, देखो यहाँ प्लस है, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते थे, -6 + 54, दोनों बात एक ही है, ठीक है। 54 से 6 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? हाँ, कितना आएगा 48। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो गया क्या? चलो देखो, x = कितना आ जाएगा 48 बाई कितना आया 21। वहाँ उस बार x की वैल्यू कितनी आई थी? अरे इसके पहले वाले में x की वैल्यू कितनी आई? मतलब इसी को सॉल्व करा था ना अभी हम लोगों ने। x की वैल्यू कितनी आई थी 2 -2 ऐसा आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 48/20 ये है,
तो मतलब यहाँ पर कुछ और आएगा, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। सर वो मल्टीप्लाई में शायद होगी। कहाँ पर? 3x + 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना 3x - 9 में। क्या बोल रहे हो? वो ये कह रहा है नीचे वाली लाइन जहाँ ये पुट है y लिखा है ना, यहाँ हाँ यहाँ कहीं पे होगी शायद। ये तो 3x ही है ना, ये 6 है, ये 3x - 18x 9 सही तो है। कौन से कैलकुलेशन? 6 9 जा 54 हो, ये होगा ना, 54 उधर जाएगा प्लस होगा तो 48 ही होगा, ठीक तो है। यहाँ 21 इसको किससे काट सकते हो? लेकिन अपॉन में आंसर आना नहीं चाहिए, उस वक्त एकदम सही आया था ना आंसर। कहाँ गड़बड़ी हो गई? कितना आएगा यहाँ पर? अरे 4 2 जा 4 आएगा। मैंने तुम लोगों को कल बताया था, कभी ऐसा उल्टा सीधा आंसर आने लगे तो क्या करना है, एक बार फिर से रीचेक करना है। नहीं समझ पाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर 4 आएगा ना, 2 2 जा 4, तो 4 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ कितना होगा बताओ? 12x हाँ 12x और 36। अब ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 गलत, क्यों गलत? सही है। कितना हो जाएगा? अरे 36 में से -6 करेंगे तो 30 ही तो बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 15x = 30। x = कितना आ जाएगा? 2। x = 2 आ गया, और इस 2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे प्रियम बाबा? सबसे इजी है, थर्ड में रख दो। कहाँ रख दो? थर्ड में रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 2 - 9, तो 6 - 3 - 9 हो जाएगा कितना? -3। इससे तुमने क्या सीखा? मेथड चाहे जो हो, आंसर क्या आएगा? सेम। आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए अलग अलग मेथड से, समझ गए? वहाँ कुछ नहीं कहेगा, किसी भी मेथड से हम कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन समझे कि नहीं वाला है? नहीं समझे? जो सबसे इजी हो उसको ले लो, ठीक है, फिर सॉल्व कर दो। चलो और सवाल पूछो अगला। सब्स्टिट्यूशन आएगा? अगर मेथड का नाम लिख कर आएगा तो उसी मेथड से करना पड़ेगा, नहीं नंबर मिलेगा नहीं समझ पाए? मार्क्स मेथड का नाम नहीं लिख कर आएगा, किसी भी मेथड से करो, कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो प्री बोर्ड में भी नहीं आया। हाँ तो नहीं आता ना बहुत बार। चलो देखो आगे, अब पहले में कुछ पूछना है क्या? फर्स्ट में और कुछ पूछना तो पूछ लो। 4 क्वेश्चन है ना फर्स्ट में, कर लोगे कि बता दूं? सर ये थर्ड वाले में इधर 3 टर्म है, इधर 2 है, तो इसको माइनस। देखो थर्ड वाले में जैसे है अपने का, फर्स्ट के थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है? 3x - 5y - 4 = 0, और यहाँ है 9x + 2y + 7। देखो ये उल्टा सीधा दे दिया, घुमा रहा है अपने को, तो उससे मतलब नहीं है अपने को। देखो अगर हम अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, किसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, और एलिमिनेशन करना पड़ेगा है तो इसको इधर ले आओ। अगर एलिमिनेशन करना है तो x y एक साइड रहना चाहिए, तो इसको इस साइड ले आओ और इसको उस साइड ले जाओ अच्छा लगने के लिए। तो बताओ कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 3x - 5y = 4। ये एलिमिनेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, समझ गए कि नहीं? एलिमिनेशन के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये तो अभी ऐसे बता रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट हो जाओगे तो बिना इधर उधर लाए अभी काट देंगे, ठीक है? बाद में बिना इधर उधर लाए काटेंगे, ठीक है? अभी केवल ऐसे बता दे रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, उस साइड जाएगा। अब इसको इस साइड लाओगे तो कितना आ जाएगा? 9x - 2y = 7। हो गया इजी कि नहीं? अब देखो बालक, तुम्हें किसको दिमाग लगा के तुम्हें काटना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है। तो ये दोनों अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ देखो 9 है ना, और यहाँ क्या है 3, तो केवल तुम्हें 3 का इंटू यहाँ पर करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं आया। अगर तुम इसमें करोगे ना, इसे कैंसिल करना चाहोगे तो इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा और इसमें 5 का इंटू करना पड़ेगा, वो बड़ा हो जाएगा, नहीं समझे? तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में किसका इंटू करेंगे? 3 का,
और बराबर हो जाए, क्योंकि देखो तुम लोग सोचते होगे किसी का इंटू कर देंगे, वहाँ टाइम बचाना है और क्वेश्चन बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 5 का कर देंगे, नंबर बड़े बड़े आने लगेंगे, 5 से 1 जा जैसे 35 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, बड़े बड़े नंबर आने लगेंगे और तुम्हें पता चला उसमें गड़बड़ी कर दी तो कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको बैलेंस करके काटेंगे? एक्स को। समझ गए कि नहीं? एक्स को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसका इंटू कर देते हैं हम? अनपढ़ा ही रह गए। देखो किसका करेंगे? 3 का। नहीं आया? 3 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 15y इक्वल टू 3 4 जा, 9x होगा ना वो। हाँ 9x होगा। ध्यान देना तुम लोग, मैं तो जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 2y और कितना हो जाएगा 7। समझ गए? अब ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखना है? हाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। और ये बताओ फिर क्या होगा, क्या होगा प्रियम अब सब्ट्रैक्ट लिखने के बाद? ये देखा नेपाल हो गई एकदम। 9 कट हाँ जाएगा। ये भी बस हो गया। उसके बाद अरे वो बस साइन हो चेंज गया। हो गया भाई। पहले साइन चेंज करना जरूरी है, यही तो ध्यान नहीं देते हैं लोग। सब्ट्रैक्ट इसीलिए लिख रहे हैं। ये माइनस हो गया, जैसा मतलब वैसे ही। ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और ये क्या हुआ, ये प्लस है तो माइनस। ये जरूर करना है बालक, गलती में ऐसे नहीं है सब्ट्रैक्ट लेके काट दिया और ये दोनों जोड़ रहे हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल, ये दोनों, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस वाला बड़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो माइनस का 15 प्लस का 2 माइनस का 13 y, ये दोनों होगा कितना होगा? यहाँ पर 5। ठीक है, अब यहाँ पर y इक्वल टू अगर निकालना है तो कितना आया? -5 बाई 30। लो -5/30। अब ये भी अजीब गरीब आ गया, तो देख लो एक बार पिछवा आंसर देख लो। तुम्हें सबर तो होगी। देखो तो y इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, यही यही है ना? देखो कभी ऐसा अगर आने लगे उल्टा सीधा न, एक बार फिर से इसको रीचेक करना है। ठीक है, उल्टा सीधा मतलब कट नहीं रहा है न, तो एक बार फिर से रीचेक करना है, अगर वही आ गया तो छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी तो जानते ही हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, बराबर आ रहा है तो ठीक है। आया कि नहीं? अब ये y है, y की वैल्यू किस में रखेंगे? जो ईजी होगा। ईजी कौन है? ये कि ये फर्स्ट ईजी है, सेकंड ईजी है? ऐसे ही तुक्के में बोल रहे हो क्या? फर्स्ट इजी है। कौन सा ईजी है? फर्स्ट। सेकंड में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। y की वैल्यू यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 5, y की वैल्यू रखेंगे -5/13 इक्वल टू कितना? 4। आया? तो अब बताओ 5 5 जा 25 और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 25। प्लस का 25। नहीं आया? आ गया कि नहीं? आ गया। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। 13 का यहाँ इंटू कर दो, कितना आ गया? 52 होगा। यहाँ पे कितना? 25/, दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? 27। 27/13। तो x इक्वल टू 27/13, ये 3 अपॉन में चला जाएगा, इंटू में है, अपॉन में 3 × 13, ये कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। तो 9/13 यही था ना x की वैल्यू? हाँ देखा था कि नहीं? अच्छा तो देखो x इक्वल टू 9/13 लिख देंगे लास्ट में, और y इक्वल टू लिख देंगे -5/13। ये आंसर नहीं आया? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नहीं आया? कर लेंगे ना? चलो वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं। कर लोगे अब सारे क्वेश्चन ना? वर्ड प्रॉब्लम करो। उसके नीचे वर्ड प्रॉब्लम दिया है ना? मेन देखो वर्ड प्रॉब्लम ही है, ये तो गधे से गधे बच्चे भी कर लेते हैं थोड़े बहुत। वर्ड प्रॉब्लम जो है ना उसी में है दिक्कत वाला प्रिया, जो अपने बचपन से नहीं पढ़ी है। हाँ देखो इधर देखो,
फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दुनिया भर की बातें, प्रॉब्लम। पहला सवाल देखो, उसमें दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 2 में जो लिखा है ऊपर वाली लाइन पढ़ो। कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशन से बना दोगे, जो कंडीशन वहाँ पे दी है, तब भी मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें, समझिए कुछ ना कुछ। अब फिर उसके बाद कहा है एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालो। किससे? एलिमिनेशन मेथड से। एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट तब करेगा बालक जब यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशंस, क्या यूनिक सॉल्यूशंस हम लोग बताए थे ना, इनफाइनाइट, यूनिक और एक क्या, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग, मैंने बार बार बताया था सॉल्यूशंस अपने को कब फाइंड करना है, जब यूनिक सॉल्यूशंस वाला आएगा, इंटरसेक्ट करेगा। नहीं समझे? नहीं तो अपने को निकालना नहीं है, वही यहाँ पे कहा गया है। चलो एक एक करके करते हैं। देखो प्रियम बाबा 5 सवाल है, ध्यान से देखो। फर्स्ट करते हैं, दूसरे का फर्स्ट जो लिखा है उसको एक बार रीड कर लो। मैं चाहता हूं एकदम अच्छे से। इफ वी ऐड 1 to न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन 1 हो जाता है। अब कह रहा है बिकम 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन बनाने के लिए, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है क्या, डिनोमिनेटर। समझ गए? तो लेट कर लोगे क्या, न्यूमरेटर हम लोग लेट कर लेते हैं कितना, x, डिनोमिनेटर कर लेते हैं कितना, नेटर हम लोग y लेट कर लेते हैं। तो बताओ फ्रैक्शन कितना हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं, मतलब पहले वाला फ्रैक्शन। तो कितना हो जाएगा, x/y। नहीं आया? ये आया कि नहीं? केस 1 लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लिख देंगे केस 1। केस 1 में क्या कह रहा है, फिर से स्टेप पढ़ो। केस 1 में कह रहा है इफ वी ऐड 1 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है, 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो। और क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से क्या माइनस करना है, 1। तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1। ये है, समझ गए? ये पहला केस है। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ इंटू कितना हो जाएगा, x + 1 = y - 1, इसको इधर कर देंगे तो x - y = -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आया? देखो ये फ्रैक्शन था, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, केस 1 में, डिनोमिनेटर से 1 माइनस करो, तो फ्रैक्शन जो होता है 1 हो जाता है। तो 1 ऐड करा और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करा, ये 1 हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? ये केस 1 है। नहीं आया? तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब केस 2 में बताओ क्या दिया है, तुम लोग खुद बताओ। केस 2 में बताओ क्या लिखूं, बताओ। यहाँ कुछ ऐड आउट करने के लिए कहा होगा, क्या ऐड करूं प्रियम बाबा, वहाँ देखो, ऐसे हम देख के बताओगे। हाँ, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो ये कितना हो जाता है, 1/2। नहीं आया? आ गया कि नहीं? खुद पढ़ो और समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। इधर इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x, यहाँ पर इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, y + 1, इसको इस साइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x - y = 1। ये हो गया क्या, सेकेंड। नहीं आया? आया कि नहीं? नहीं आया वाला? आ गया ना? अब इन दोनों को हम सही से लिख लेते हैं, x - y = -2 और हाँ 2x - y = 1। ये तो समझ गए होगे, यहाँ 1 1 है, ये y कैंसिल हो जाएगा और साइन सेम है तो क्या करेंगे, हाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब देखो बालक, समझ गए ना? हाँ, तो 1 है, ये 2 है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर ये बताना है अपने को, तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं,
तो A1 बाई A2 कितना है? ये A1 है, ये A2 है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/2। B1 बाई B2 कितना है? B1 बाई B2 यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, 1 कैंसिल, ये 1। क्या ये इसके बराबर है? यूनिक सोल्यूशन है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। नहीं समझ पाए क्या? उसने वहाँ क्वेश्चन में लिखा है अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तभी तुम्हें सोल्यूशंस निकालना है। नहीं आया क्या? आ गया ना? नहीं तो सोल्यूशंस नहीं निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, इसलिए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली वन सोल्यूशंस होगा। क्या होगा? ओनली वन सोल्यूशंस। लिखना है? लिख लो प्रियम। लिख लिया? प्रियम वीडियो आएगा करेगी वीडियो में। देखो ये क्या हुआ? हाँ देखो, अब यहाँ पर यूनिक सोल्यूशंस है, तो यूनिक सोल्यूशंस होने की वजह से एग्जिस्ट करता है। ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब ये एग्जिस्ट करता है तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कह रहा है सॉल्व करो। तो बताओ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है? 1। कोफिशिएंट बराबर है, कोफिशिएंट बराबर है तो यहाँ का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो साइन सेम है, तो साइन सेम है तो क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, बाई सब्ट्रैक्शन। समझ गए? सब्ट्रैक्शन से हम कर देंगे तो ये बताओ साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और यहाँ माइनस। नहीं आया? अरे ये साइन देख के चेंज करते हैं, ये ऊपर वाला मत देख लेना, गधे हैं। मैं कितनी बार बताता हूँ कि यहाँ नीचे वाला साइन देखना है, बच्चे यहाँ ऊपर वाला देखते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगे। अरे यहाँ का नहीं देखना है, यहाँ 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 का देखना है। ठीक है? नहीं आया? आ गया ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ प्लस माइनस, और यहाँ देखो प्लस का x माइनस का 2x, तुम आएगा माइनस का x, और यहाँ माइनस का 2 माइनस का 1 आएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, x कितना आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? x 3 आया। जो तुम्हें इजी लग रहा हो उसमें पुट कर दो। कौन इजी लग रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में x की वैल्यू पुट कर दो। तो जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ये उस साइड जाएगा तो आ जाएगा कितना? माइनस का 5, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। आया समझ में कि नहीं? तो y 5 आ गया तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ 2 और यहाँ 5। समझ गए कि नहीं? यहाँ 2 और यहाँ 5। तो हम जो वो था कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था? हाँ, अगर हम वहाँ पर यहाँ 2 है, x से यहाँ 3 रखेंगे, 3 यहाँ रखो 5 इधर, तो वो जो कंडीशन दिया है वो पक्का मैच होगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आंसर क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे? ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना पूछा है अपने को? यह हो जाएगा 3/5। अब तुम देख लो जो कंडीशन दिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं। देखो उसने क्या दिया है पहले कंडीशन में? पहले कंडीशन में ये दिया है कि इसमें 1 ऐड करो। अगर हम 3 में 1 ऐड करते हैं और इससे 1 माइनस करते हैं तो कह रहा है कि 1 आ जाएगा। तो 4/4 आया 1 कि नहीं आया? दूसरे कंडीशन में क्या दिया है उसने? हाँ, तो डिनोमिनेटर में +1 कर दो, +1 करो 3/6, 1/2। देखो 1/2 आया कि नहीं आया? नहीं समझ पाए? समझ गए? इसका मतलब आंसर अपना सही है। ठीक है? नहीं आया क्या? आ गया ना? बहुत इजी है ना? हाँ, अरे वाह, देश तरक्की पे है। चलो देखो अगला, देखो 5 मिनट है। अरे चलो अभी पढ़ेंगे ना। चलो देखो सेकंड है। सेकंड में क्या है? अभी एक दिन और पढ़ेंगे हम लोग इसको, सवाल इसके पूरे करेंगे जितने वर्ड प्रॉब्लम है। समझ गए? तो यहाँ पर कितना है? 5 ईयर अगो। अगो का मतलब पहले।
5 साल पहले की बात है, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस द ओल्ड, दुनिया भर की बातें एज सोनू, समझ गए। सोनू से नूरी क्या थी? 3 गुनी थी। किससे? किससे? हाँ, नूरी, नूरी, नेहरू कहाँ? नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी। अब कह रहा है 10 साल बाद, क्या 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की दुगनी हो गई। अब कह रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी और सोनू, सोनू और नूरी कितने साल की हैं? बताओ बताओ बाबा। हाँ हाँ, सो गया, खुश तो बहुत हो रहे तुम। हैं देखो, तो हम लोग लिखेंगे सेकंड में माना, क्या लिखेंगे? माना, माना मतलब समझ गए ना? हाँ, लेट, हाँ हाँ, देखो तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ कौन है पहले? नूरी, नूरी इक्वल टू कितना? x ईयर, समझ गए। और कौन है? कौन है? सोनू, y ईयर, समझ गए। अब उसमें कहा है, पहले केस में ये कहा है कि 5 ईयर अगो, क्या कहा है? अभी तुम 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे? 10, 5 माइनस कर दिया, तो ये अभी x ईयर के हैं, ये x ईयर के हैं, 5 साल पहले कितने रहे होंगे? अब फुगे हो गए, x माइनस 5, नहीं समझे? माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो समझ गए। 5 ईयर अगो कि अगर हम बात करें तो नूरी का एज कितना होगा? x माइनस 5 ईयर, सोनू का y माइनस 5, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? केस 1 में ये कह रहा है कि जो नूरी है ना, वो सोनू से 3 गुनी बड़ी है, 3 गुनी है, 3 गुनी, 3 टाइम, समझ गए। तो नूरी लिखेंगे और सोनू लिखेंगे, समझ गए कि नहीं? ये 3 गुनी है, इसमें 3 का इंटू कर देते हैं, गलत, तब तो 9 गुनी हो जाएगी, एकदम गड़बड़ी है क्या? देखो, जैसे कोई कहे, सुनो, कोई कहे पिताश्री बेटे से 2 गुना एज है पापा का, तो दोनों को बराबर कब होगा? जब बेटे में 2 का इंटू करोगे, कि पापा में 2 का इंटू कर देंगे, 4 हो जाएगा फिर तो। हाँ, बेटे में करेंगे, नहीं आया, नहीं समझे? तो ये 3 टाइम है। बच्चे आधा ऐसे ही नहीं समझ पाते, कहता है नूरी 3 टाइम है, तो सोचते हैं नूरी की एज में 3 का इंटू कर, अरे ये पहले से 3 टाइम है इसके, इसमें 3 का इंटू करेगा 9 टाइम हो जाएगी, नहीं समझ पाए? तो किस में करोगे? इसमें करेंगे। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना? तो 3 का यहाँ इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ? x माइनस 5 इक्वल टू, हाँ, ये इसको इधर कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बताओ हम सेकंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सेकंड केस, सेकंड केस में 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद की बात है, 10 साल बाद, 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? देखो कबाड़ी है एकदम, बाद बाद बाद, हाँ, x प्लस 10, और यहाँ कितना होगा? 2y प्लस 10, और ये इसके डबल है, तो क्या करेंगे? इसमें 2 का इंटू कर देंगे। नहीं आया, आ गया कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट केस 2 लिख दूँ, लिख दूँ ना? बता दूँ प्रियम? तो केस 2, क्योंकि अब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। केस 2 में क्या रहेगा? नूरी कितनी है? x प्लस 10 और हाँ दुगना y प्लस 10। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया, 10 साल बाद की बात, नहीं आया प्रियम? आ गया? देखो 2y प्लस 20, नहीं प्रियम पढ़ता नहीं ना सही से, इसीलिए ऐसा कर। देखो इसको इधर ला देंगे, x माइनस 2y,
और इसके पापा पूछेंगे न पढ़ता है कि नहीं, मैं पूछ कह दूंगा देख लीजिए बेचारा के। देखो ये है कितना सेकेंड, ये आया कि नहीं समझ में? आ गया। इन दोनों को साथ में रख देंगे, तुम देखो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। a1/a2 1 आ रहा है, b1/b2 2/3 आ रहा है, एग्जिस्ट करेगा। अरे कि नहीं समझे, दोनों बराबर नहीं है। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। एलिमिनेशन से हम इसको सॉल्व कर देंगे, एकदम उड़ा देंगे। तो बताओ एलिमिनेशन से प्रियम हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो घस से यहाँ रख देते हैं, x - 3y = -10, इक्वेशन नंबर 1वां। अब देखो ये दोनों बराबर है, साइन क्या है सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, भक्का से नहीं आया और साइन बदल देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। ये बेइज्जती करवा रहे हो तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, -2 और यहाँ पर +3, तो यहाँ पर y आया कि नहीं प्रियम? मुँह खोल के बोलो। देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा? नहीं आया, आया। y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जो इजी लगे तुम्हें इन दोनों में उसमें रख दो। कौन इजी है? फर्स्ट वाला। तो y यहाँ रखो 20, 20 दूना 40, 40 इधर आया 50, कितना आया 50 आ जाएगा। नहीं आया, नहीं आया समझ में, झूठ बोलने लगते। आ गया। यहाँ 20 रखोगे, 20 दूना 40, 10 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो नूरी 50 साल की होगी, मतलब माँ होगी उसकी। देखो नहीं समझ पाए? देखो अरे 50 साल की होगी, नहीं समझ पाए? 50 साल की नूरी है। और अरे अभी पढ़ेंगे, रुको तो अभी ये क्वेश्चन पूरे करेंगे इस एक्सरसाइज के, ताकि कल ख़त्म हो जाए बालक। रुको ये 50 साल की, ये 20 साल का है सोनू, समझ गए? अब इसको देखो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। 5 साल बाद की बात है, अगर 5 साल इसमें से 5 साल पहले 5 इसमें से माइनस करो 15 आएगा, 5 इसमें से माइनस करो 45 आएगा। तो नूरी 3 गुनी है कि नहीं है इसके 15 के, है ना? अब 10 साल बाद जाते हैं हम, 10 साल बाद जाएंगे 30 साल हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 60 साल। तो 30 इसका डबल है कि नहीं है? कह रही थी दुगनी है, तो मतलब हमने आंसर सही निकाला है। नहीं समझ पाए? देयरफॉर करके लिख देना है प्रियम। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना है 50 साल। कितना है? नहीं समझे? और सोनू की कितनी है? हाँ हाँ 20 साल। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? अगला देखो, ये तो थर्ड वाला था, तुम इतनी जल्दी समझ नहीं पाओगे। हाँ थर्ड वाला डिजिट समझाना पड़ेगा। फोर्थ देख लो, थर्ड बाद में बता देंगे, समय लगेगा उससे। 2 डिजिट का नंबर जानते हो कैसे बनता है? चलो बता देते हैं, थर्ड ही देख लो। यहाँ पे कहा है, पढ़ लो एक बार जल्दी से पढ़ो। नहीं आ रहा है? पढ़ो पढ़ो प्रियम। हो गया? पढ़ लिया? चलो देखो क्या कहा उसमें। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है पता है कि नहीं? 2 डिजिट नंबर देखा है कि नहीं? कितने होते हैं 2 डिजिट का नंबर? 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं टोटल? 2। कबाड़ी हो गए एकदम। हाँ 10 से लेके 99 तक, कहाँ तक होगा? 10 से लेके 99 तक। समझ गए कि नहीं? 2 डिजिट का नंबर होता है, नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो बालक, तो 2 डिजिट के नंबर जैसे अपने को 12 बनाना है, तो ये कैसे बना होगा? तो बचपन से हम जानते हैं क्या, 2 डिजिट का जो नंबर बनता है उसमें होता है एक यूनिट प्लेस, क्या होता है? और एक होता है टेंस का प्लेस। कितना होता है? अरे यूनिट, टेंस, 100 ऐसे चलता है ना, नहीं पढ़े हो क्या? एकदम जीवन ही बर्बाद हो गया। देखो समझ गए?
तो अब यहाँ पर अगर ये नंबर बना होगा, यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, हंस रहा हूँ, बहुत खुश हो है। देखो जैसे यहाँ पे 32 होता है तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस में 10 का इंटू होता है, यूनिट प्लेस में किसका इंटू होता है, तब जाके नंबर बनता है। ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है ना। तो मतलब ये हो गया 30 + 2, तब बना होगा 32। नहीं समझ पाए? समझ गए? नहीं समझे? तो अगर अपने को 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो अपने को एक यूनिट प्लेस का डिजिट चाहिए, एक कौन सा प्लेस का डिजिट चाहिए, टेंस प्लेस का डिजिट। नहीं समझ पाए क्या? तो 2 डिजिट अपने को मानना है। तो ओरिजिनल नंबर जो होगा, ओरिजिनल नंबर हम लोग लिख देते हैं, कौन सा है ये, 3rd। ओरिजिनल नंबर हम ऐसे ही लिख देते हैं, बताओ कितना लिख दें, लेट कर लो, एकदम कबड़िया ही हो, देखो 10y लिख देते हैं। x क्या है इसमें, x क्या है, यूनिट प्लेस का डिजिट। y क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट, क्योंकि इसमें 10 का इंटू हुआ है। जब भी 2 डिजिट का नंबर मानेंगे ना तो यही मानेंगे। नहीं आया, आया कि नहीं, आ गया ना, नहीं आया। अब उसमें कहा है, क्वेश्चन में जो कहा है अब उसको लिखते हैं हम, ध्यान से देखो। 2 डिजिट नंबर लिख लो, 2 डिजिट है ये, 2 डिजिट का नंबर है ये। अब केस 1 में सम ऑफ डिजिट्स क्या लिख दिया है, डिजिट्स कितने हैं, x + y कितना दिया है, अरे ये डिजिट है, ये डिजिट है, समझ नहीं पाए क्या? अच्छा, सम ऑफ डिजिट अगर 10 कहा होगा तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर, सम ऑफ डिजिट्स 10 कहा है तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, समझ नहीं पाए? देखो जैसे 10 कहा है तो 9 1 हो सकता है, 10 हो गया। अरे इन दोनों को सम करो, समझ गए क्या हो गया, 8 1 8 2 कितना है, 8 2 7 3 6 4 5 5 हाँ 4 6 3 7, इसी को उल्टा हो जाएगा 2 8 1 9। तो इसी में से एक आंसर होगा, पता है, जो पीछे आंसर दिया होगा ना इसी में से कोई एक मैच करेगा, समझ गए? वो अपने को निकालना है, समझ गए? सम ऑफ डिजिट कितना दिया, 9 दिया है, सम ऑफ डिजिट 9 दिया है। सम ऑफ डिजिट अगर 9 दिया है तो कौन कौन सा नंबर होगा बताओ, सम ऑफ, हाँ 9 0, वेरी गुड, अरे वाह, 7 2 6 3, तो ऐसे लिख देंगे हम। और 3 6 2 7 1 8 और बस 0 9 नहीं लिखेंगे, वो एक डिजिट का नंबर है, ठीक है? तो इसी में से एक आंसर दिया होगा पीछे, समझ गए कि नहीं? 10 कहता तो 10 ला देते, आया कि नहीं? हाँ तुम्हारे देखने की इच्छा बुलाने लगी ने, देखो अब देखो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट कितना दिया है 9, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1, क्या हो गया इक्वेशन 1। सेकंड में देखो क्या दिया है, सेकंड केस क्या है, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, देखो आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। समझे? कुछ नहीं आया, देखो कह रहा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का 9 टाइम, समझ गए? तो कह रहा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब रिवर्सिंग ऑर्डर का मतलब जैसे अगर अपने पास 8 1 आया होता तो इसको रिवर्स करोगे कितना होगा, रिवर्स करोगे कितना होगा 18। तो ऐसे कह रहा है कि मतलब इसको रिवर्स कर दो, जो यूनिट है वो टेंस बना दो, टेंस का यूनिट उसके 2 टाइम के बराबर है। कह रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम, इसको उल्टा करने पर जो नंबर मिल रहा है उसके ट्वाइस के बराबर है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? देखो केस 2 में क्या रहेगा, केस 2 में 9 टाइम दिस नंबर का 9 टाइम बराबर है किसके, इस ट्वाइस
इसको रिवर्स करने पर जो नंबर आ रहा है, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। नहीं समझे, जो यूनिट है वो टेंस हो जाएगा, जो टेंस है वो यूनिट। आ गया कि नहीं, समझ गए? नंबर आफ्टर हाँ रिवर्स। अब कह रहा है कि बताओ नंबर कौन से हैं। 9 का इंटू करो तो कितना हो जाएगा 90y, और यहाँ कितना आया 2y और 20x। तो 20x है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, या इसको इधर ले आओ तो कितना होगा 11x इक्वल टू 88y। समझ गए कि नहीं समझे? 11 से 88 काट दो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8y। ये इक्वेशन कितनी हो गई 2। अब x इक्वल टू 8y कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर y आ जाएगा। नहीं समझे? तो हम पुट करेंगे वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से 8y प्लस y इक्वल टू कितना 9। तो ये कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना हो गया y इक्वल टू 1। अगर y 1 आ रहा है तो यहाँ रखेंगे तो x कितना आएगा 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x कितना आया 8। समझ गए कि नहीं? तो नंबर कितना हुआ बताओ, y की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 10, और यहाँ 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? तो ओरिजिनल नंबर लिख दोगे। ओरिजिनल नंबर हो गया x प्लस 10y, मतलब यहाँ पर कितना आ गया x के प्लेस पर 8 और यहाँ पर 10 इंटू 1 तो हो गया कितना 18। तो 18 ही आंसर है। देख लो आंसर, देखना है तो देखो, देख चुके थे ना तुम तो, ठीक है। ये आया कि नहीं समझ में, कैसे हुआ? नहीं आया? आ गया ना? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मीना आ जाते हैं, मीना के पास आओ, इधर देखो फोर्थ वाला पढ़ो, मीना वाला पढ़ लो बालक, पढ़ लो, बस खत्म करते हैं। अच्छा, तो मीना वेंट टू बैंक, बैंक में गई। समझ गए? बैंक में जाने के बाद वो 2000 रुपये निकाल रही है। कितना 2000 रुपये निकाल रही है। उसने पूछा, मतलब निकालना होगा उसको 2000 रुपये। उसने पूछा कैशियर से कि मुझे 50 रुपये का नोट चाहिए और 100 रुपये का नोट चाहिए, केवल 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का। 2000 का मत देना क्योंकि कुछ दिन में बंद हो जाएगा वो। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? तो उसने 50 रुपये का नोट मांगा और 100 रुपये का नोट मांगा। नहीं समझ गए? तो मीना को 25 नोट टोटल मिले। कितने नोट? 25 नोट मिले। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं। माना, क्या लिखोगे? हाँ, माना नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x। मान लिया 50 रुपये कितने नोट मिले उसको x, और 100 रुपये कितने नोट मिले y। तो टोटल नोटवा कितना मिल रहा है उसको। केस 1 में लिख देते हैं टोटल नोट। क्या लिख देते हैं? टोटल नोट्स रिसीव। कितने मिल रहे हैं उसको 25। तो मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 25। इक्वेशन नंबर 1 नहीं आया। नहीं आया क्या? देखो, अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास 20 रुपये के 4 नोट हैं, कितने हो गए टोटल? कैसे पता चला? 20 में 4 का इंटू कर दिया। अब x कितने रुपए का नोट है 50 रुपये का, तो उसको कितने रुपए मिले होंगे 50 रुपये वाले नोट। तो यहाँ 50 का इंटू कर दो। समझ गए कि नहीं? तो 50 रुपये को उसको कितने रुपए मिले, वो 50 रुपये वाले नोट के कितने पैसे हो गए उसके पास, वो है। नहीं आया? आया कि नहीं? देखो, तो हम लोग लिखेंगे केस 2। केस 2 में उसको कितने रुपए चाहिए टोटल 2000। तो 2000 चाहिए तो 50 इंटू एक्स। अरे नहीं समझे क्या? ये 50 रुपये के नोट के कितने रुपए उसको मिले वो है। समझ गए? और 100 रुपये के कितने मिले हैं
वाई, ये 100 रुपये का हो गया, ये 50 रुपये का, और टोटल कितने रुपए हैं? हाँ, गधो जैसी बात ही हो गई। 2000 कितने रुपए हो गए? 2000। नहीं आया? नहीं आया क्या समझ में? आ गया? ये रुपए है। नहीं आया क्या? आ गया। इसमें से स्टाइल से 0 0 0 काट दो, 5 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा और 5 4 जा 40 हो गया। अरे बताओ, मुंह खोल के बताओ। नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना तो आता है, गधों वाला काम है कि बताना है। तो इसके नीचे ये लिख देते हैं, लिख लोगे ना? अरे नहीं लिख पाओगे? ये फर्स्ट है। बताओ क्या करें? ये दोनों बराबर है कि नहीं? क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम और चिन्हवा बदल देंगे। साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। घप्पा से कट गया। 2y से y गया, कितना आया? 40 से 25 गया, कितना आया? 15। तो बताओ 100 रुपये को उसने कितने नोट रिसीव किए? 15। नहीं समझ पाए? अरे आया कि नहीं? इसको किस में रख देंगे? हाँ, क्या बोले? अच्छा पहले ही? अरे भविष्यवाणी कर दिया तुमने तो। देखो y इक्वल टू यहाँ रख देंगे। x के नोट कितने मिलेंगे? x वाले नोट 10। कितने मिलेंगे? 10। तो यहाँ पर 15 प्लस x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 10। मतलब सीधे सीधे 50 रुपए के कितने नोट लिए उसने? 10। तो 50 रुपए के 10 नोट लिए, कितने रुपए हो गए होंगे? 500। कितने हो गए? 500। अब ये कितने लिए? 15 रुपये, 100 रुपये का है, 1500 इधर, 1500 और 500 2000। 2000 निकाले कि नहीं? मतलब आंसर सही है। नहीं आया? आ गया समझ में कि नहीं? लास्ट देख लो, फिर जाओ घर। देखो 5th देखो, पढ़ लो एक बार। ये सवाल अगर समझ गए तो अच्छा है। ये समझ गए ना कि नहीं? नहीं समझे? बहुत ईजी है। अरे वाह, देश तरक्की पे है। देखो देख लो, अरे आया? आ गया, वेरी गुड। देखो सवाल क्या है बालक, प्रियम देखो समझने की कोशिश करो। लाइब्रेरी गया कोई, समझ गए? वो बुक इशू कराना चाहता है, क्या समझ गए? तो अगर हम बुक इशू कराएंगे तो कह रहा है कि 3 दिन का चार्ज फिक्स है। 3 दिन का चार्ज कम ज़्यादा नहीं है, फिक्स है। अब उससे अगर ज़्यादा दिन रखोगे तुम्हें एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? तो हम मानेंगे 3 दिन का चार्ज। क्या 3 दिन का चार्ज फिक्स है तो उसको मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ? प्रियम देखो बोलेगा अभी। माना, हाँ देखो, लेट फिक्स्ड चार्ज। क्या फिक्स्ड चार्ज? कितने दिन के लिए? हाँ, फॉर 3 डे के लिए हम लोग मान लेते रुपया x। कितना? नहीं समझ पाए? x रुपये मान लेते हैं। नहीं आया? अरे आया? अब बालक एडिशनल चार्ज पर डे क्या लिख दें? एडिशनल चार्ज वही मान लेते हैं। ये 3 दिन का चार्ज फिक्स है। 3 दिन से ऊपर जितना दिन रखेगा हर दिन का कितना देना पड़ेगा? y रुपये। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब देखो उसने पहला 7 दिन रखा। कितने दिन रखा? 7 दिन रखा। तो एक्स्ट्रा चार्ज उसे कितना देना पड़ रहा होगा? 4 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ रहा होगा कि नहीं? अरे 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए?
केस 1 फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए चार्ज कितना होगा? x प्लस 4y होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ये 3 दिन का चार्ज है और एक दिन का एडिशनल चार्ज y है, तो 4 दिन का एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा? 4y। नहीं आया? आ गया ना? समझो प्रियम, कर नहीं पाओगे, सवाल बदल देगा वहाँ पर। ये टोटल दिया उसने 27, कितना रुपया दिया? 27, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नहीं आया? अब 21 कितना है? 21 उसने दिया 5 का, कितने दिन का दिया? 5 दिन का। केस 2 फॉर कितना लिखेंगे? 5 डेज। 5 डेज के लिए चार्ज कितना होगा बताओ, मुंह खोल के बताओ कितना होगा? x प्लस, क्योंकि 3 दिन का चार्ज ये है, 2 दिन का ये, और टोटल कितने हैं? 21 रुपये। अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। बताओ सॉल्व कैसे करेंगे इन दोनों को? x प्लस 4y इक्वल टू 27, और यहाँ लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू कितना? दोनों को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया। बताओ यहाँ कितना आया? 2y। यहाँ कितना आया? 6। तो 2 से ये कटा, तो y इक्वल टू कितना आया? 3। तो जो इजी है उसमें रख दो, y इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे। 3 जैसे ही रखेंगे यहाँ 6 आएगा, 6 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 15 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आया? 15। तो मतलब समझ गए ना? मतलब तुम क्या समझे कि 3 दिन का चार्ज 15 रुपये फिक्स है, बाकी जितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं पर डे कितना रुपया लग रहा है? 3 रुपये। नहीं समझे क्या? एडिशनल चार्ज। तो ये एडिशनल चार्ज है और ये क्या है? 3 डे का फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज, ये फिक्स्ड चार्ज है, ये एडिशनल चार्ज। सवाल क्या पूछा है? पूछा है फिक्स्ड चार्ज, तो हम लोग फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? 15 रुपये। नहीं समझ पाए हैं? और पूछा है ईच एक्स्ट्रा डेज, समझ गए कि नहीं? ईच डे के लिए पूछा है तो 3 रुपये। देखो आंसर देखो, वैसे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। देख लिया? 15 3 चौक 12 सही है। यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा? 15 और 6 21। सही है? सही है? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है?